दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। और मैंने अक्सर देखा है कि जो अकबर बीरबल की जो सीरीज़ से जो कहानियाँ होती हैं वो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये भी बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है, जैसे हमेशा की तरह जो कहानियाँ होती हैं आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हाउ मैनी बैंगल्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बैंगल का मतलब होता है चूड़ी और ये प्लूरल नाउन है बैंगल्स। हाउ मैनी बैंगल्स मतलब कि कितनी चूड़ियाँ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कुछ नया वर्ड सीखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Akbar never got tired of asking बीरबल different witty questions। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गेट टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, और सेकंड फॉर्म है गॉट टायर्ड। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो ये वर्ड है टायर्ड ये एडजेक्टिव है, और इसको यहाँ वर्ब बनाने के लिए गेट का प्रयोग किया गया। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर नेवर गॉट टायर्ड मतलब जो अकबर थे वो कभी भी नहीं थके ऑफ आस्किंग पूछने में बीरबल से डिफरेंट विटी क्वेश्चंस मतलब अलग अलग तरह के जो विटी मतलब कि विटी का मतलब होता है इस तरह के सवाल जिसके अंदर विनोदपूर्ण तरीके से जवाब दिया जाए, जिसमें बुद्धिमानी का हो, उसे विटी कहा जाता है। तो जो अकबर थे वो कभी भी बीरबल से बुद्धिमानी वाले जो सवाल थे वो पूछने में अलग अलग तरह के जो बुद्धिमानी वाले सवाल थे वो पूछने में कभी भी नहीं थके। बीरबल also made sure that his answers satisfied and amused his emperor। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। मेक श्योर का मतलब होता है किसी बात को पक्का करना, निश्चित करना। सेकंड फॉर्म मेड श्योर। बीरबल ऑल्सो मेड श्योर, जो बीरबल थे वो भी इस बात को सुनिश्चित करते थे कि हिज आंसर सेटिस्फाइड एंड अम्यूज्ड हिज एम्परर। सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना और अम्यूज का मतलब खुश करना। तो जो बीरबल थे वो भी इस बात को सुनिश्चित करते थे कि जो उनके जवाब हों वो एम्परर को मतलब सम्राट को संतुष्ट करें, और साथ में एंड अम्यूज्ड और उनको वो खुश करें। बाय नाउ मतलब कि अब तक। एवरीवन इन द कोर्ट न्यू, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। इन बाय नाउ मतलब कि अब तक। एवरीवन इन द कोर्ट मतलब कि हर कोई दरबार में, हर कोई दरबार में जानता था। एवरीवन इन द कोर्ट न्यू दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं है। हुज आंसर बीरबल डिड नॉट नो मतलब जिसका जवाब बीरबल नहीं जानते। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बाय नाउ एवरीवन इन द कोर्ट न्यू दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन हुज आंसर बीरबल डिड नॉट नो मतलब कि अब तक हर कोई दरबार में इस बात को जान गया था, पता था कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब बीरबल ना जानते हों। चलिए आगे देखिए। इसलिए वन फाइन इवनिंग मतलब एक अच्छी शाम। अकबर आस्क्ड बीरबल, जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा। एवरीवन इज अवेयर ऑफ हाउ स्मार्ट एंड विटी यू आर। क्या मतलब हुआ? सो वन फाइन इवनिंग मतलब एक अच्छी शाम। अकबर आस्क्ड बीरबल, जो दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है, उसके अलावा आस्क का मतलब कहना भी होता है। जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से कहा एवरीवन इज़ अवेयर। अवेयर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी बात के बारे में मालूमात होना, परिचित होना, किसी बात से अवगत होना। तो उन्होंने क्या कहा कि एवरीवन इज़ अवेयर मतलब कि हर कोई जानता है, हर कोई अवगत है ऑफ हाउ स्मार्ट एंड विटी यू आर कि आप कितने होशियार और कितने ज़्यादा विटी हो, कितने ज़्यादा चतुर हो। प्रूव टू देम
योर इंटेलिजेंस वंस अगेन। प्रूव का मतलब साबित करना, मतलब प्रूव टू दैम योर इंटेलिजेंस वंस अगेन। आप इनको अपनी जो बुद्धिमानी है, योर इंटेलिजेंस मतलब जो बुद्धिमानी, वो इनको एक बार दोबारा से आप साबित करो। लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, चलो आओ, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, चलो आओ मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। आंसर मी करेक्टली, करेक्टली मतलब सही से, आंसर मी करेक्टली मतलब मेरा सही से जवाब दो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, वाई नॉट क्यों नहीं, योर मजेस्टी महाराज, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू मतलब मैं ये आपके लिए करना पसंद करूँगा। चलिए आगे देखिए। अकबर देन आस्क्ड, टेल मी बीरबल, हाउ मैनी बैंगल्स योर वाइफ वियर्स। दोस्तों वियर का मतलब पहनना होता है, तो क्या अर्थ हुआ, अकबर देन आस्क, फिर अकबर ने पूछा, टेल मी बीरबल मतलब बीरबल मुझे बताओ, हाउ मेनी बैंगल्स योर वाइफ वियर्स की आपकी पत्नी कितनी चूड़ियाँ पहनती है। बीरबल वॉज क्वाइट स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है चौंक जाना, एकदम हक्का बक्का रह जाना। बीरबल वॉज क्वाइट स्टन्ड, जो बीरबल थे वो एकदम हक्के बक्के रह गए, एट द क्वेश्चन इस सवाल पर, एज ही हैड नो आंसर जैसे कि उनके पास कोई भी इस बात का जवाब नहीं था। आगे देखिए। ही सैड, उन्होंने कहा, योर मजेस्टी महाराज, दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, उन्होंने क्या कहा, दिस इज नॉट ए टफ क्वेश्चन, ये एक मुश्किल सवाल नहीं है, बट इट इज सर्टेनली टफ, लेकिन ये वास्तव मतलब कि निश्चित रूप से टफ है, टू आंसर, लेकिन इस बात का जो जवाब देना जो है वो निश्चित रूप से मुश्किल है। एंड आई वुड ऑनेस्टली टेल यू दैट आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने पहले क्या कहा कि ये जो है दिस इज नॉट टफ क्वेश्चन, ये कोई कठिन जवाब नहीं है, बट इट इज़ सर्टेनली टफ टू आंसर इट, लेकिन इसका जवाब देना जो है वो निश्चित रूप से मुश्किल है। एंड आई वुड ऑनेस्टली टेल यू दैट आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि मैं इसका जवाब नहीं जानता हूँ। मतलब आई वुड ऑनेस्टली मतलब मैं कहूँगा, ईमानदारी से मैं कहूँगा कि मैं इसका जवाब सही से नहीं जानता हूँ टू दिस क्वेश्चन। आगे देखिए। अकबर वॉज सरप्राइज टू हियर दैट हिज फेवरेट मिनिस्टर डिड नॉट हैव एन आंसर टू हिज क्वेश्चन। क्या अर्थ हुआ, अकबर वो सरप्राइज का मतलब हैरान हो जाना। जो अकबर थे वो हैरान हो गए कि टू हियर इस बात को सुनकर, दैट की हिज फेवरेट मिनिस्टर की जो उनके पसंदीदा मंत्री हैं, डिड नॉट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो अकबर थे वो इस बात को सुनकर हैरान हो गए कि जो उनके पसंदीदा मंत्री हैं उनके पास उनके इस सवाल का जवाब नहीं है। ऑल द courtiers were shocked as बीरबल was the most intelligent person, और जो all the courtiers और जो सारे दरबारी थे were shocked वो हैरान हो गए, as जैसे कि बीरबल was the most intelligent person they had ever seen। क्या मतलब हुआ, और वो क्यों हैरान रह गए, क्योंकि जो बीरबल थे as बीरबल was the most intelligent person, क्योंकि जो बीरबल थे वो सबसे ज़्यादा, मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब कि सबसे अधिक जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, दे हैड एवर सीन, उन्होंने इस तरह के किसी आदमी को देखा था। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, जो सबसे बुद्धिमान है वो थे बीरबल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सारे दरबारी थे वो मतलब कि हैरान हो गए, जैसे कि जो बीरबल थे, बीरबल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दे हैड एवर सीन, क्योंकि जो बीरबल थे वो एक इतने ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आगे देखिए। अकबर लाफ्ड एंड सेड, जो अकबर थे वो हंसे और उन्होंने कहा, दिस इज़ अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अम्यूजिंग का मतलब है खुश करने वाला, तो उन्होंने क्या कहा कि ये खुश करने वाला है, एंड इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, एट द सेम टाइम मतलब कि उसी समय, दैट माई मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर की जो मेरा सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर है मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मंत्री है, डज नॉट हैव एन आंसर टू माई सिंपल क्वेश्चन, उसके पास जवाब नहीं है, टू माई सिंपल क्वेश्चन मेरे इतने सरल सवाल का जवाब नहीं है। चलिए आगे देखिए। हैवंट यू नोटिस्ड योर वाइफ्स बैंगल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जिसमें यहाँ पर हैज़ या हैव पहले यूज़ होता है। उसके बाद आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं, नोट को साथ में लगा सकते हैं, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोटिस का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना। तो क्या अर्थ हुआ, हैवंट यू नोटिस्ड योर वाइफ्स बैंगल्स, मतलब क्या आपने अपनी पत्नी की चूड़ियों पर ध्यान नहीं दिया है। शी सर्व्स यू फूड डेली, वह सर्व का मतलब होता है परोसना। शी सर्व्स यू फूड डेली, वह आपको रोज खाना परोसती है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो यहाँ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो शी के साथ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, SERVES, ये सर्व की फिफ्थ फॉर्म है सर्व्स, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, तो यहाँ आपने देख लिया उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपनी पत्नी की चूड़ियों पर कभी ध्यान नहीं दिया है। शी सर्व्स यू फूड डेली, वह आपको रोज खाना परोसती है। आगे देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी महाराज, आई वुड लाइक टू गिव यू एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू का मतलब होता है कि मैं चाहूँगा आपको इस बात का जवाब देना, टू गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैं चाहूँगा आपको इस सवाल का जवाब देना। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, टू कम विद मी, कि आप मेरे साथ आएँ, इन द गार्डन, मेरे साथ आप बगीचे में आएँ। चलिए आगे देखिए। अकबर अग्रीड, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। अकबर अग्रीड, जो अकबर थे वो सहमत हो गए, सो इसलिए दे बोथ वेंट टू द गार्डन, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, बोथ मतलब दोनों, सो इसलिए दे बोथ, दे मतलब वे या वे लोग, और दोस्तों जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर अग्रीड, जो अकबर थे वो राज़ी हो गए, सो इसलिए दे बोथ वेंट टू द गार्डन, मतलब वे दोनों बगीचे में चले गए। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, बीरबल, वाई हैव यू ब्रॉट मी हेयर, और दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल, वाई हैव यू ब्रॉट मी हेयर, और ब्रिंग मतलब होता है लाना, और ये थर्ड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, BROUGHT। बीरबल, वाई हैव यू ब्रॉट मी हेयर, मतलब बीरबल आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वर यू हेजिटेटिंग टू आंसर द क्वेश्चन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल कोर्टियर्स, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसका मतलब समझ लीजिए। लंबा सेंटेंस है और हेजिटेट का मतलब होता है किसी बात में हिचकिचाना। तो जो अकबर थे वो उन्होंने मतलब पूछा बीरबल से कि बीरबल आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वर यू हेजिटेटिंग मतलब क्या आप हिचक रहे थे, टू आंसर द क्वेश्चन सवाल का जवाब देने में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल कोर्टियर्स सभी दरबारियों की उपस्थिति में। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। तो उन्होंने पूछा बीरबल से कि भी बीरबल आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या आप सारे दरबारियों की उपस्थिति में सवाल का जवाब देने में हिचक रहे थे। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, नो नहीं, योर मजेस्टी महाराज, इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट सो मतलब कि ऐसा नहीं है। प्लीज़ आंसर अ क्वेश्चन ऑफ माइन, माइन मतलब मेरा, तो क्या अर्थ हुआ, प्लीज़ आंसर अ क्वेश्चन ऑफ माइन मतलब कृपया करके मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वी यूज्ड द स्टेयर्स टू रीच द गार्डन, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि कृपया करके मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। वी यूज्ड द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, वे हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, टू रीच द गार्डन, टू रीच द गार्डन मतलब बगीचे में पहुँचने के लिए। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाउ मैनी स्टेयर्स वी क्लाइम डाउन, क्लाइम का मतलब होता है क्लाइम अप मतलब चढ़ना, और क्लाइम डाउन मतलब उतरना। तो उन्होंने आगे क्या पूछा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, हाउ मैनी स्टेयर्स वी क्लाइम डाउन, हमने कितनी सीढ़ियाँ उतरी हैं। चलिए आगे देखिए। अकबर वॉज कन्फ्यूज, जो अकबर थे वो कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूज का मतलब था भ्रमित हो जाना, एंड कुड नॉट से एनीथिंग, और कुछ भी नहीं कह सके। बीरबल कंटिन्यूड, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, जो बीरबल थे वो जारी रहे, एंड सैड और कहा, योर मजेस्टी महाराज, वी यूज दीज स्टेयर्स एवरी डे। तो उन्होंने आगे क्या जवाब दिया कि महाराज वी यूज दीज स्टेयर्स एवरी डे, दीज मतलब इन्हें, मतलब हम इन सीढ़ियों को रोज इस्तेमाल करते हैं। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन, और दोस्तों शुड बी एबल टू का मतलब हुआ कि बता पाना चाहिए।
और शुड का प्रयोग चाहिए कि नहीं किया जाता है, और एबल का मतलब होता है किसी भी तरह की योग्यता को दर्शाना। तो क्या अर्थ निकला, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपको इस सिंपल क्वेश्चन का मतलब सरल प्रश्न का उत्तर दे पाना चाहिए। बट अकबर सैड, लेकिन अकबर ने कहा दैट ही डिड नॉट नो द आंसर, कि वो जवाब नहीं जानते हैं। आगे देखिए, देयर अपॉन बीरबल सैड, देयर अपॉन मतलब कि उस पर, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, देयर अपॉन मतलब उस पर बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को, इस सवाल को का जवाब देना आसान नहीं है। वी मे विटनेस सच थिंग्स एवरी डे, विटनेस का मतलब होता है किसी चीज़ का गवाह बनना, किसी चीज़ को देखना। तो उन्होंने क्या कहा कि वी मे विटनेस सच थिंग्स एवरी डे, मतलब हम हर रोज़ इन चीज़ों को देखते हैं, बट लेकिन वी डोंट गिव देम मच इम्पोर्टेंस, लेकिन हम उन्हें अधिक महत्व नहीं देते हैं। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। उन्होंने क्या कहा कि शायद हम इन चीज़ों को रोज़ इन्हें देखते हैं, बट वी डोंट गिव देम मच इम्पोर्टेंस, लेकिन हम इन्हें अधिक महत्व नहीं देते हैं। एंड ऑल्सो, और ये भी, वन शुड नॉट आस्क ए क्वेश्चन, कि किसी को सवाल नहीं पूछना चाहिए, हुज आंसर वन डज नॉट नो, जिसका जवाब उसे ना पता हो। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी गहरी बात कही गई है। कई बार हम लोग या कोई भी इस तरह के सवाल पूछ लेता है दूसरे लोगों से, सिर्फ उनको जांचने के लिए कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, और कई बार जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसे भी जवाब नहीं पता होता। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इस तरह के सवाल भी नहीं पूछने चाहिए जिसका जवाब आप स्वयं ना जानते हो। आगे देखिए, अकबर अंडरस्टूड, जो अकबर थे वो समझ गए, व्हाट बीरबल वॉज ट्राइंग टू कन्वे, कि जो बीरबल हैं वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। कन्वे का मतलब किसी संदेश को पहुंचाना, कि जो अकबर थे वो इस बात को समझ गए कि बीरबल किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं। सो इसलिए ही डिसमिस्ड द क्वेश्चन, डिसमिस का मतलब खारिज करना, सेकंड फॉर्म डिसमिस्ड, उन्होंने सवाल को खारिज कर दिया। एंड बोथ ऑफ देम वेंट बैक टू द कोर्ट, और वो दोनों दरबार वापस चले गए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन जस्ट गो टू कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी फीडबैक, यू कैन शेयर योर फीडबैक एंड सजेशन। थैंक यू so much for listening. Have a nice day and bye.